आज बहुपद का ये प्रश्न दिया गया है जो नाव और धारा की चाल के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर चाल दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, यानी कि दूरी भी दी है 24 किलोमीटर। तो प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी कि जब नाव चलती है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, तो वहां पर जो समय होता है वो अलग अलग टाइम का होता है। तो यहाँ पर जो समय दिया जाएगा जब नाव और धारा एक ही दिशा में चलती हैं तो वो प्लस यानी कि तेज बहाव के साथ चलती हैं, और जब धारा इस दिशा में बह रही हो और नाव इस दिशा में तो वो माइनस यानी कि उसका जो उसकी चाल है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर दूरी है ये नाव की चाल ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर दूरी भी दी गई है 24 किलोमीटर। अनुकूल और प्रतिकूल जाने में ध्यान रखना है, जब धारा के प्रतिकूल चलती है तो यहां पर हम पहले मान लेते हैं, माना धारा की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। सही है। अब देखेंगे जब धारा की चाल, अब धारा की दिशा में जब चलेगी नाव तो पहली शर्त हो जाएगी धारा के प्रतिकूल और अनुकूल। तो यहां पर धारा के प्रतिकूल कर लेते हैं, प्रतिकूल चलने में लगा समय, समय बराबर वही सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी यहां पर 24 और चाल प्रतिकूल चलेगी, तो प्रतिकूल चाल जब होगी, प्रतिकूल नाव की चाल 18 प्लस प्रतिकूल है तो माइनस और अनुकूल है तो प्लस, तो यहां पे 18 माइनस x ये हो गई किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी वही रहेगी तो यहाँ पे जो है आ जाएगा दूरी 24 और चाल 18 माइनस x ये घंटे आ जाएगा। ये पहला स्टेप है, यानी कि पहले जब प्रतिकूल चली तब ये वाली समय दूरी और चाल रख के हमने समय निकाला। अब सेकंड शर्त, यहां पर धारा के अनुकूल अब चली जाएगी, ये प्रतिकूल अनुकूल चलेंगे। धारा के अनुकूल जब चाल पूछ जाएगी नाव की चाल तो हो जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के अनुकूल और प्रतिकूल का विशेष ध्यान रखना है। जब अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में चलती है तो प्लस करते हैं नाव की चाल को धारा के चाल को, और जब प्रतिकूल चलती है यानी कि विपरीत चलेगी तो माइनस करेंगे।
और दूरी यहाँ पर 24 किलोमीटर है, तो यहाँ जो समय लगेगा वो हो जाएगा 24/18 प्लस x घंटे। ये चीज समझ में आई होगी। अब यहां पर हम देख लेते हैं प्रश्नानुसार ये वाला समय और ये समय में जो डिफरेंस है, यानी कि जो अंतर है वो 1 घंटे का है, 1 घंटे का। तो यहाँ पर जो ज्यादा समय लगा वो ये वाला है और कम समय लगा वो ये वाला है। 1 घंटे का समय ये हो गया। अब यहां पर हम इसको हल कर लेंगे। ये संख्या इस तरीके से लिख देंगे एलसीएम, और इनका जब गुणा करेंगे 24 और 18 का तो आएगा 2 और 18 432 माइनस। अब इस x का 24x ये हो जाएगा 432 और ये हो गया 24x 1। ठीक है, ये हम प्लस माइनस काट देते हैं। ये 24 और 24 जोड़ के हो जाएगा 48x। नीचे यहाँ पर 324 माइनस x वर्ग बराबर 1। इसके नीचे 1 मानेंगे और गुणा कर देंगे, हो जाएगा 48x बराबर 324 माइनस x वर्ग। दोनों संख्या इधर ले लीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण को अब हमें हल करना है। हल करने के हमारे पास तरीके हैं, चाहे तो हम सूत्र से हल कर सकते हैं या फिर ये तरीका है कि इस दोनों इसके फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 54 माइनस 6 x माइनस 324 बराबर 0। इसे खोल लेंगे तो यहाँ पे 6x माइनस 324 बराबर 0। x कॉमन लेंगे x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लेंगे x प्लस 54 बराबर 0। x प्लस 54 और x माइनस 6 बराबर 0 कर लेते हैं। x बराबर माइनस का 54 आएगा, तो माइनस का हम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में कोई चाल नहीं हो सकती। x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। तो ये जो 6 है यही धारा की चाल है। यहाँ लिख देंगे धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन चाल वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन को आपको हल करना है और ध्यान रखना है कि इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक दिन की निर्माण लागत उस दिन के
निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मान लेते हैं, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की x, यानी कि जो बर्तनों की संख्या है या एक दिन में जो बर्तन बनाए गए वो x है, और अब इसकी लागत जो है वो लागत निकलेगी एक नग की दुगने से, तो यहाँ पर 2x कर दो और 3 अधिक 3 जोड़ दो, इतने रुपए एक नग की लागत होगी। ये बोला गया है कुल जो अब बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम यहां लिखा है कुल लागत, ये दिया गया है 90 रुपए। इस क्वेश्चन में कुल लागत है वो 90 रुपए है। अब प्रश्नानुसार देखेंगे x गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90, गुणा कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, 2x वर्ग प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ 15 माइनस 12 इसके फैक्टर हो जाएंगे, माइनस 90 इधर हो जाएगा 2x वर्ग। आगे देख लेते हैं 2x वर्ग प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, 2x प्लस 15, यहाँ से कॉमन लेंगे 6, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x प्लस 15 दूसरा कोष्टक x माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0 जब करेंगे 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2। इस माइनस को हम नहीं लेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। अब जो हमने 6 माना बर्तनों की संख्या, यानी कि जो बर्तनों की संख्या है वो x है, तो यहाँ पर आया बर्तनों की संख्या बराबर 6। एक दिन में जो बर्तन निर्माण किए गए वो 6 थे, और उस नग की लागत कितनी है, तो यहाँ पर एक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3 हमने मानी, इस 2 गुणा 6 कर देंगे x की जगह पर प्लस 3, तो 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपए। ये एक नग की लागत है, एक नग की लागत ये 15 रुपए, और बर्तनों की जो संख्या है वो 6 आ जाएगी। यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन जरूर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चनों को ध्यान से करते चलना।